नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल में शनिवार को 5वें चरण के लिए वोट डाले गए। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी रही। 295 सीटों वाली विधानसभा की 45 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए। इस चरण में तृणमूल कांग्रेस के गौतम देव और ब्रात्य बसु, भाजपा के समीक भट्टाचार्य और माकपा के अशोक भट्टाचार्य के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। 5वें चरण में चुनाव आयोग बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ 5वें चरण का मतदान कराया गया। इस चरण में जलपाईगुड़ी की 7 सीटों, कलिम्पोंग की 1 सीट, दार्जिलिंग की 5 सीटों, नदिया की 8 सीटों, उत्तर 24 परगना की 16 सीटों, पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री आज बंगाल के आसनसोल में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि शवों पर राजनीति करने की दीदी की बहुत पुरानी आदत है। ऑडियो क्लिप में ममता बनर्जी शीतलकुची से टीएमसी उम्मीदवार से कथित तौर पर यह कहती सुनाई देती है कि वह सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा चलाई गई गोली से मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करें। मोदी ने कहा कि कूच बिहार में जो हुआ उस पर कल एक वीडियो टेप आपने सुना होगा। लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो से सामने आता है। इस ऑडियो में कूच बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली करो। सरकार ने सब में भेदभाव किया, पक्षपात किया। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है? इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को, दंगाइयों का साथ किसने दिया? आसनसोल के दीघा एरोड्रम में आज पीएम मोदी की सभा हुई। वहीं पीएम मोदी के जाने के तुरंत बाद शाम के 4 बजे आई आंधी तूफान में सभा के लिए बना मंच और पंडाल टूट गया, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीरभूम जिले के सेंथिया विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पिया साहा पर हमले का आरोप टीएमसी कर्मियों पर लगा है। बताया जाता है कि जब वह पुरनंदपुर इलाके से गुजर रही थी, उसी समय टीएमसी कर्मियों ने उन पर बमबाजी करते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। যখন গাংটে আমরা ফিরছিলাম তখন দুটোর আগেই ফিরছিলাম, তখন রাস্তায় তৃণমূল কিছু দুষ্কৃতী আমার পিছনের গাড়িটা হামলা করে, ইট দিয়ে ভাঙচুর করে এবং আমার দুটো মোটরসাইকেল ভেঙে ফেলা হয় এবং আমাদের কর্মীদের ওপর বোমা ছোড়া হয় পিছন পিছন আমাদের গাড়ির ওপর, এবং পুলিশ সেখানে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা। नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम बर्धमान के जिला उपाध्यक्ष जिसान कुरैशी साइकिल से 30 किलोमीटर दूरी तय कर कुल्टी से निघा के एरोड्रम ग्राउंड पहुंचे। जिसान कुरैशी ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी 200 से ज़्यादा पर जीत हासिल करेगी। पश्चिम बर्धमान जिला के 9 में से 9 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। पुरुलिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घाघर बुड़ी गांव में मामूली विवाद के कारण पड़ोसी ने एक शख्स का सिर काटकर एक कुएं में फेंक दिया, जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दुबराज महतो नामक शख्स ने भवतारण महतो का सिर काटकर कुएं में डाल दिया। वहीं ग्रामीणों ने गिरफ्तार अभियुक्त को उन्हें सौंपने की मांग की। पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और तोड़फोड़ भी की। गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई ताकि स्थिति को संभाला जा सके।
যখন মারিছে তখন পুকুরাট নিয়ে ওটা ছুটাছুটি করেছে, তখন আর বাচ্চা ফাচ্চা কেউ বেরিয়ে নেই, মেয়ে ছিল যেগুলো ছিল। আমরা বেটা ছিল আস্তে আস্তে দেখছি লাশ পড়ে আছে। অর্ধেক বলছে আগে কাটিছিল, অর্ধেক শটাং ছিল। হ্যাঁ শুনে খুব না? আতঙ্ক। হ্যাঁ অর্ধেক আগে পুলিশ থাকাকালীন অস্ত্র চালাচ্ছে। ওনাকে মারার কারণ কি? ওটা কি ওটা কি করে জানতে আপনাদের পারবো? কি মনে হয়? आसनसोल उत्तर विधानसभा से टीएमसी प्रत्याशी सह कानून मंत्री मलय घटक के समर्थन में अधिवक्ताओं ने चुनावी जुलूस निकाला। इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और लोगों से मलय घटक के लिए समर्थन मांगा। इसके पहले आसनसोल जिला बार एसोसिएशन के सभागार में चुनावी मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई थी। बैठक में शामिल अधिवक्ताओं ने मलय घटक को समर्थन देने का निर्णय लिया था। আমাদের প্রদেশ তৃণমূল লিগ্যাল সেলের নেতৃত্বে নির্দেশে মলয়দা আমাদের চেয়ারম্যান, রাজ্য তৃণমূল লিগ্যাল সেলের বার কাউন্সিলের আমাদের লিগ্যাল সেলের যারা নেতা আছেন, আনসার আলী মণ্ডল, পান্টু দেবরায়, আমাদের সমস্ত নেতারা এসেছেন, রাজ্যের হাইকোর্টের সমস্ত সিনিয়র আইনজীবীরা এসেছেন, হাজার হাজার আইনজীবীরা এসেছেন বিভিন্ন কোর্ট থেকে, আলিপুর কোর্ট, মুর্শিদাবাদ কোর্ট। র্যালির আয়োজন করা হয়েছে আমাদের প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে। তিনি আইনমন্ত্রী ছিলেন আমাদের রাজ্যের, এবং তিনি যেভাবে সারা রাজ্যে আইনের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে নানানভাবে আইনজীবীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का, जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरुलिया सीट से 5 बार सांसद रहे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता वीर सिंह महतो का पुरुलिया के देवेन महतो सदर अस्पताल में आज निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। उनके निधन से पूरे जिले में शोक की लहर है। बता दें कि वीर सिंह महतो पुरुलिया सीट से 5 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वे टूनू तुड़ी हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव वे भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महतो से हार गए थे। গত রবিবার হ্যাঁ হ্যাঁ কাশি হচ্ছিল, শুধু কাশি ছিল। আর আমি বাড়িতে এমনি অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখেছিলাম, তখন কম ছিল, সেই জন্য নিয়ে এসেছিলাম। কখন নাগাদ 1:30-2 নাগাদ। के दूसरे लहर को देखते हुए आज बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से एक जागरूकता रैली माचान ताला इलाके से निकाली गई। इस रैली में बांकुड़ा नगर निगम की प्रशासक अलका सेन मजुमदार, प्रशासक मंडली के सदस्य दिलीप अग्रवाल और गौतम दास उपस्थित थे।
इस दौरान लोगों के बीच मास्क बांटे गए। दिलीप अग्रवाल ने कहा कि बांकुड़ा के केटारडांग इलाके में कोरोना जांच की जा रही है। सोमवार से शनिवार दोपहर 3 से 5 बजे तक यह जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी कोरोना जैसे लक्षण हो तो वो वहां जाकर जांच करवा सकते हैं। अभी के इस शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।